हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th मैथ्स। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है और हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे, हमें दो इक्वेशन दी गई होंगी, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो से पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इसको करने से पहले एक्सरसाइज 3.3 पर जो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पर वीडियो है, आप उसे जाके देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हमें एलिमिनेशन मेथड से हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमें इसे सॉल्व करना और सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालना है इसका मतलब हमें एक्स और वाई निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। दूसरी दी हुई है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, दूसरी इक्वेशन में y का x का कोफिशिएंट 4 है। y का कोफिशिएंट मेरे पास पहली इक्वेशन में 3 है और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6 है। तो मैं क्या करूँगी, मैं किसी भी एक, या तो x या y, इन दोनों में से मैं किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम बना लूँगी। कैसे? अगर मैं इस इक्वेशन को, पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, अगर मैं x का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहती हूँ तो मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 4x प्लस 3 2 जा 6y प्लस 8 2 जा 16। ये मेरे पास आएगा। मतलब मेरा जो x का कोफिशिएंट था, ये दूसरी इक्वेशन थी, मैंने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा x का कोफिशिएंट सेम बन गया। जब मेरा x का कोफिशिएंट सेम बन गया तो अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिए मेरी पहली इक्वेशन मान लिया मैंने, इसे दूसरी इक्वेशन मान लिया। अब अगर मैं x को मुझे हटाना है, x को मैं कैसे हटाऊंगी, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। माइनस हम कैसे करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ लिख देते हैं। हमें लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग, या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग नहीं लिखते हैं। 1 में से हम 2 को माइनस करें, 1 में से 2 को हम माइनस जब करेंगे 16, तो माइनस हम कैसे करते हैं, साइड में लिख देंगे इसे। माइनस हम कैसे करते हैं, माइनस करते हुए यहाँ पे माइनस, पहली इक्वेशन में से हम दूसरी इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। कैसे माइनस करेंगे, 4 माइनस 4x क्रॉस प्लस 6x माइनस 6y क्रॉस 0 इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 16। 7 माइनस 16 कितना होता है, 9, माइनस 9। 0 इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया। 0 इज इक्वल टू माइनस 9 आने का क्या मतलब है, 0 माइनस 9 की इक्वल है, नहीं। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। मतलब इस सोल्यूशन का, इस इक्वेशन का, these equation do not have a solution, do not have a solution, in do not have solution, इन इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आती, सपोज अगर ये ना आके मेरे पास कुछ और आता, इसका मतलब लेट मी चेंज द कलर। मेरे पास ये ना आके मुझे कुछ ऐसा मिलता, 5 इज इक्वल टू 5, एक्स और वाई मेरे पास यहाँ भी नहीं बचा, बट 5 के इक्वल है, 5 इज इक्वल टू 5, ये स्टेटमेंट, ये जो इक्वेशन है सही है, तो मैं कहती कि इस इक्वेशन के इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है। बट इस केस में 0 इज इक्वल टू माइनस 9 ये गलत है। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इसे मैं हटा देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना इससे। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहता है सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। एक मेरा 2 डिजिट का नंबर है, मैंने वो नंबर लिया और वो नंबर जो कि मुझे मिलेगा, उस नंबर की डिजिट को रिवर्स करने पे उनका सम 66 है। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 23 और वो नंबर जो इसकी डिजिट को रिवर्स करने पे मिलेगा, इसका मतलब जो डिजिट है क्या है इसकी, 2 और 3, इनको रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब 32 कर दो। इसका सम और इसका सम ये हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 66। इफ़ द
डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 2, इसका मतलब पहली डिजिट 2 है, दूसरी डिजिट 3, मतलब पहली डिजिट फॉर एग्जांपल 2 लेती हूँ, दूसरी डिजिट में 4 लेती हूँ, तो इनकी जो डिजिट है, डिजिट का जो डिफरेंस है 4 में से 2 गए, तो जो डिजिट का डिफरेंस है वो 2 है। हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें ये बताना है, हमें वो नंबर बताना है, फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। हमें 2 चीज़ें बताना है। सबसे पहले हम लेट करते हैं, हमें जो नहीं पता वो हम लेट करेंगे। लेट द 2 डिजिट नंबर इज, लेट द 2 डिजिट नंबर इज, जब भी आपके पास एक सवाल आए, आपको जो हमेशा 2 डिजिट नंबर जो लेट करना है, आप हमेशा यही लेट करेंगे। क्यों लेट करना है? हमें बेसिकली 2 डिजिट तो लेट करनी पड़ेंगी 2 डिजिट नंबर की। कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर होता है, 23 मान लीजिए, 23, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10 इंटू 2 प्लस 3, ये मेरा x होगा, जो मैंने इस इक्वेशन में x लिया है, और ये मेरा y होगा। कोई भी 2 डिजिट नंबर 42 सोचिए, 42 10 इंटू 4 प्लस 3, मतलब 10 इंटू पहली डिजिट प्लस दूसरी डिजिट, तो यही मैंने यहाँ पे करा है, 10 इंटू पहली डिजिट प्लस दूसरी डिजिट। तो जब भी आपको 2 डिजिट नंबर लेना हो तो आप उसे हमेशा लीजिए 10x प्लस 5, इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मेरे पास है 10x प्लस 5 एंड द नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने पे बनेगा, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट रिवर्स करने पे, इसका मतलब जहाँ x है वहाँ मैंने y रख दिया, y की जगह x रख दिया, 10y प्लस x। इन दोनों का जो सम है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, इन दोनों का जो सम है वो है 66, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, इसका मतलब मैंने मान लिया x माइनस वाई 2 है, आप चाहें तो आप y माइनस एक्स भी 2 मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x प्लस x 11x प्लस y प्लस 10y 11y इज इक्वल टू 66, मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। इन्हें सॉल्व करेंगे अगर हम इन इक्वेशंस को, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही था। अब हमें x की कोफिशिएंट या y की कोफिशिएंट, किसी का भी एक, कोई भी एक, उनका कोफिशिएंट सेम करना है। लेट्स सपोज मैं x का कोफिशिएंट सेम करती हूँ, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। x का कोफिशिएंट कैसे सेम करेंगे? मैं इस इक्वेशन को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा x का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा। इसे मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा? 11x माइनस 11y इज इक्वल टू 22। ठीक है, और पहली इक्वेशन क्या थी मेरी? फर्स्ट इक्वेशन, ये थी फर्स्ट इक्वेशन मेरी, ये वो क्या थी? 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये देख रही हूँ कि 11 माइनस 11y प्लस 11y, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगी। ऐड मतलब प्लस 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 का साइन, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 11x प्लस 11x 22x प्लस 11x प्लस 11 माइनस 11y प्लस 11y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 22 प्लस 66 88। मेरी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 88/22 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि हमारा x माइनस वाई 2 है, x माइनस वाई 2 है, x माइनस वाई 2 है, ये गिवन है। x की वैल्यू 4 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू y आ गया हमारे पास 2, y आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में x और y नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि नंबर क्या है। तो नंबर हमने क्या लेट करा था? नंबर हमने लेट करा था 10x प्लस वाई। हमारा x कितना आया है? x आया है 4, 10 इंटू 4 प्लस वाई आया है 2, नंबर हो गया हमारे पास 42। क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, इसका मतलब कि या तो नंबर 42 हो सकता है या फिर नंबर 24 भी हो सकता है। नंबर 24 कब आएगा? नंबर 24 तब आएगा सपोज अगर मेरा अभी आया है x4 और y आया है 2। अगर मैं यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ना लेके अगर मैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लेती, वो भी तो चाहिए ना, मुझे नहीं पता कौन सा x बड़ा है या y बड़ा है, मेरे पास नंबर कौन सा x बड़ा है। अगर मैं इसे सॉल्व करती तो मेरा नंबर आता जो अभी आ रहा है
अभी x4 आ रहा है, y2 आ रहा है, अगर मैं उसे लेके सॉल्व करती तो मेरा x2 आता, y4 आता, उस क्वेश्चन में मेरा नंबर 10 इंटू एक्स 10 इंटू 2 प्लस 4 24 होता है। तो या तो मेरा नंबर 42 हो सकता है या फिर मेरा नंबर 24 हो सकता है। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, क्योंकि आपको नहीं पता डिजिट कौन सी बड़ी है। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिए, उसे लाइक करिए, उसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मैंने क्या बोला था, या तो x का कोफिशिएंट सेम कर दो या y का कोफिशिएंट सेम कर दो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। तो मैं इस 1 को 2 कैसे बनाऊँ, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और इसको मैं ऐसे कॉपी कर सकती हूँ। सो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। प्लस 2x नहीं कट रहा है तो मैं इसे माइनस कर देती हूँ। माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2x माइनस 2x से कैंसिल, प्लस 2x प्लस 2y प्लस 3y प्लस 5y एंड 10 माइनस 4 6 y आ गया हमारे पास 6/5। y आ गया हमारे पास 6/5। अब इस y से x कैसे निकालेंगे, किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन सपोज मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो y मुझे पता है 6/5 है, इज इक्वल टू 5। सॉल्व करेंगे, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5। यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25। 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6, 25 15 में से 9 19। 5x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19/5। x इज इक्वल टू 19/5 ये हमारा आंसर है। y की वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू हमने निकाल ली, ये हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट कहता है सॉल्व करिए इस इक्वेशन को। एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, दो तरीके करते हैं। पहला तरीका, x क्या है 3, x क्या है 2। मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2 बन जाए, मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 3 बन जाए। मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2 बन जाए, मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2/3 से। बट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पे ना सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना दिमाग में लगाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए कि हमारे पास दोनों में ही कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है। दूसरा तरीका क्या है कि आप 4 के एक्स के नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, आप वाई के देख लो। यहाँ पे वाई क्या है प्लस 4x, यहाँ पे वाई क्या है प्लस 4 और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है 2। तो आप इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई की कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। या आप एक्स के कोफिशिएंट सेम बना लो या वाई की कोफिशिएंट सेम बना लो। बट नहीं, आपको वाई नहीं चाहिए। आप तो कहते हो कि नहीं, मैंने तो एक्स से ही सारे सवाल करे, मैं एक्स को ही सेम करके ये सवाल भी करना चाहता हूँ। तो उसे कैसे करेंगे, उसे हम ऐसे करेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये है। दूसरा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको आप जो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में 2 का कोफिशिएंट है, अगर हमें x का कोफिशिएंट सेम करना है, दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसके लिए भी दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है इसमें 3 है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 इंटू 3 ये 6 होगा, 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा आपका इक्वेशन सॉल्व। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 2 जा 6x, 2 4 जा प्लस 8x, 2 10 जा इज इक्वल टू 20। यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 6। ये दो आपकी इक्वेशंस बन गई, ये दो आपकी इक्वेशंस बन गई।
अब इसे हम करेंगे सॉल्व करेंगे, मतलब हमारे पास जो आया है वो आया है 6x प्लस 8x इज इक्वल टू 20। यहाँ पे आया है 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। प्लस करने की बजाय हम इसे माइनस करेंगे, माइनस यहाँ है माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, प्लस 8x प्लस 6y 14y इज इक्वल टू 12 में से 6 गए बचे 14। सो y आ गया हमारे पास 1। x के लिए आप इसे कहीं भी पुट कर दीजिए, किसी भी वैल्यू में आप इसे पुट कर दीजिए। सपोज मैं इसमें कर देती हूँ, इसे 2 मान लेते हैं। तो 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, 6x माइनस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 6x इज इक्वल टू 12, x आ जाएगा हमारे पास 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें 2 पार्ट्स और हैं, बट आई थिंक वो अब आप खुद कर लेंगे। पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 ये आप खुद कर पाएंगे। अगर ना हो पाए तो वीडियो में नीचे कमेंट करिए, और इसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें इसमें क्या करना है, इसमें इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन बना के हमें इस क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस भी खुद बनानी है। लीनियर इक्वेशन बनाइए और एलिमिनेशन मेथड से इनके सोल्यूशन फाइंड करिए। जैसे देखते हैं, इफ वी ऐड, देखते हैं पहला सवाल देखते हैं, ब्लू कलर लगाते हैं, ब्लू कलर अच्छा लगता है। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। कोई मेरे पास फ्रैक्शन है, मान लो 5/3 है। अगर मैंने 1 इसमें न्यूमरेटर में ऐड करा, 1 डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। अगर मैंने खाली जो 1 है, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूँ तो ये फ्रैक्शन हाफ बन जाता है, हाफ रिड्यूस हो जाता है। हमें बताना है कि फ्रैक्शन क्या है, तो हमें क्या जो बताना है उसे हम लेट कर लेते हैं। लेट फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर हमारे पास x होगा, डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर हमने y लेट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें पता है, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन वुड बी x/y। ये क्वेश्चन कहता है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर देते हैं, न्यूमरेटर में 1 ऐड करा, डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिया, y माइनस 1, डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिया, x क्या है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया, फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन 1 बन जाता है। पहली इक्वेशन फ्रैक्शन 1 बन जाता है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कहता है, फ्रैक्शन हाफ बन जाता है अगर मैं खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूँ। एक्स न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देती हूँ, डिनोमिनेटर में खाली अगर मैं 1 ऐड करूँ तो ये हाफ बन जाता है। दूसरी इक्वेशन, हमें फ्रैक्शन बताना है, मतलब हमें बस 1 और 2 सॉल्व करनी है। 1 और 2 सॉल्व करनी है, कैसे करेंगे, 1 क्या है, x+1 इंटू वाई, x+1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, इसे यहाँ ले जाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x+1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1, x+1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 को यहाँ ले आइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 2 को सॉल्व करिए, 2 क्या था, x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ, x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ, x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अच्छा, हमने 1 और 2 ने मान लिया, तो हम लेट कर लेते हैं इसे हम मान लेते हैं 3, इसे हम मान लेते हैं 4। 3 और 4 को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा था कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिए किसी के भी। अब मैं इसमें देखूंगी कि y का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट, अच्छा इसमें कोफिशिएंट अगर इक्वल करना है तो प्लस और माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ y का कोफिशिएंट 1 भी बोल सकती हूँ। 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो सवाल बस हो गया अपने आप। देखते हैं कैसे हो गया अपने आप, मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। माइनस हो रहा है, मुझे इसे एलिमिनेट करना है, मुझे इसे हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दूँगी। जब मैं माइनस करूँगी तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये वाला प्लस हो जाएगा, +1 है यहाँ पे माइनस हो जाएगा।
प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। सो x आ गया आपके पास +3, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x आ गया हमारे पास +3। y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, x को किसी में भी रख दूँगी। तो सपोज मैंने इस x की वैल्यू को रख दिया 3 में, मैंने इस x की वैल्यू को रख दिया 3 में। 3 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और मेरे पास जो y आया था वो कितना आया था, सॉरी x आया था मेरे पास 3, x आया था मेरे पास 3। तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y को इधर ले जाइए, तो 3 और 2 को इधर ले आइए, 3 + 2 इज इक्वल टू y, तो y आ गया मेरे पास 5, y आ गया मेरे पास 5। देखते हैं यही पूछा था, कि क्वेश्चन में पूछा था फ्रैक्शन क्या होगा, ये आंसर नहीं है, फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर था हमारा x, 3/5, डिनोमिनेटर था y, फ्रैक्शन है हमारा ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो 3 टाइम्स थी सोनू की एज के। 10 साल बाद नूरी की एज ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज की, मतलब दुगनी हो जाएगी सोनू की एज की। हमें बताना नूरी और सोनू की एज क्या है, हमें बताना है नूरी और सोनू की एज क्या है। तो सबसे पहले जो नहीं पता उसे मान लेते हैं, लेट नूरी की एज क्या है और सोनू की एज क्या है। हमने मान लिया नूरी की एज x है और सोनू की एज y है। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 साल पहले, तो लगते हैं बिफोर 5 years अगो, तो हम लिखते हैं 5 years अगो। सबसे पहले बिना क्वेश्चन पढ़े ये करूँगा, इसमें लिखा है ना 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी। नूरी की एज अगर आज x साल है तो 5 साल पहले नूरी की एज होगी x - 5। सोनू की एज अगर आज y साल है तो सोनू की एज 5 साल पहले होगी सोनू एज y - 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी, नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स थी, तो नूरी की एज क्या थी, x - 5, वो सोनू की एज थी है इसके 3 टाइम्स थी, मतलब नूरी की एज 3 टाइम्स थी सोनू की एज के। पहली इक्वेशन हमने यहाँ से बना। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, 10 साल बाद नूरी की एज, 10 साल बाद, तो यहाँ लिख देता है 10 years लेटर। 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, x + 10, और सोनू की एज क्या होगी, y + 10। 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो x + 10 नूरी की एज विल बी, सोनू की एज क्या होगी, y + 10। नूरीज एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई सेकेंड। इसे सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं क्या आता है। तो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, x - 2y, 10 को यहाँ ले जाइए, इज इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गई पहली इक्वेशन। यहाँ से करिए x - 5, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। ठीक है जी, सो x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5 - 10। इसे मान लेते हैं थर्ड, इसे मान लेते हैं फोर्थ, हमें ये सॉल्व करना है। x - 3y इज इक्वल टू -10, x - 3y इज इक्वल टू -10, और दूसरा क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 10, x - 2y इज इक्वल टू 10। सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, x के कोफिशिएंट देखेंगे, x के कोफिशिएंट बराबर दिख रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। दूसरी इक्वेशन क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 10। प्लस क्यों नहीं करेंगे, जब अगर हम प्लस कर देंगे तो ये x है प्लस हो जाएगा, वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। हमारा काम क्या है, हमारा काम है कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना। इस x में से ये x माइनस कर दो, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। x - x माइनस -3x + 2 -3y + 2y - y इज इक्वल टू -10 - 10 - 20। तो y आ गया हमारे पास 20। अब y को या तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, इससे x की वैल्यू निकाल दो। सपोज मैं y को यहाँ रख देती हूँ, मान लो ये मैंने 5 नाम दे दिया। पुट y इन 5, 5 क्या है मेरे पास, x - 2y इज इक्वल टू 10, तो x - 2 × 20 इज इक्वल टू 10, x - 40 इज इक्वल टू 10,
तो x की वैल्यू आ गई 50। इसका मतलब क्या माना था मैंने, x किसकी एज है और y किसकी एज है, प्रीवियस। नूरी की एज x है, इसका मतलब नूरी 50 साल की है, इसका मतलब नूरी एज कितनी है, 50 साल की है। और जो सोनू है, y था, सोनू की एज क्या है, 20 साल। ठीक है। थर्ड पार्ट, द सम ऑफ अ digit of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits. Find the number. Find the number. ठीक है, हमें क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। इसका मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कोई भी अगर ऐसा सवाल आए तो लेट द 2-digit नंबर 10x + y हमें लेट कर देना है। बोलता है कि उसकी जो डिजिट्स है ना, उनका सम 9 है। डिजिट्स का सम मतलब डिजिट्स होंगी x और y, तो x + y क्या है, मेरे पास 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर obtained by reversing the digits। x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो, तो वो नंबर मिल जाएगा जो डिजिट को रिवर्स करके आएगा। 9 टाइम दिस नंबर, मतलब इस नंबर के 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दिस नंबर, ऐसे ही लिखेंगे। तो किसके इक्वल होगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स डिजिट की आएगा। ध्यान से पढ़ेंगे, हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे, 9 टाइम दिस नंबर, ये नंबर था 9 टाइम इस नंबर के, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। फाइंड द नंबर। सॉल्व करेंगे हम इसे। सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 90x + 9y इज इक्वल टू 20y + 2x। ठीक है, इस इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं पहले से। 90x को एक तरफ ले आता है, y को एक तरफ ले आता है, x को एक तरफ ले आता है, y को एक तरफ ले आते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास, x को यहाँ ले आएंगे 80, 90 में से 2 गए, 88x इज इक्वल टू 11y। आई थिंक यही बना है, 88x इज इक्वल टू 11y, या फिर 88x - 11y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x + y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 88x - 11y इज इक्वल टू 0। 88x - 11y इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट एलिमिनेट करने क्या करूँगी मैं, पहली इक्वेशन को 88 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, कैसे, 88x + 88y मल्टीप्लाई करूँगी, 88x × 88y इज इक्वल टू 88 × 9, क्या होता है, 9 8 72, 9 8 72, 73 74 75 76 77 78 79 792। दूसरी इक्वेशन 88x - 11y इज इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 88 + ये 99y इज इक्वल टू 792। सॉल्व करते हैं, मुझे नहीं पता सॉल्व होगा या नहीं होगा, देखते हैं कैसे होगा। 792/9 y इज इक्वल टू, नेक्स्ट y इज इक्वल टू 792/99। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। 11 से डिवाइड करते हैं 792 को, 11 7 ज़ा 77, 2 11 2 ज़ा 22, कैंसिल हो गया, तो 11 9 ज़ा 99 एंड 11 72 ज़ा 9 8 ज़ा 72, तो y आ गया आपका 8। ठीक है, x निकालना है, x कैसे निकालोगे, किसी भी इक्वेशन में x + y इज इक्वल टू 9, इसी में वैल्यू पुट कर दो। x + y इज इक्वल टू 9, तो x पता कर लगाना है, y हमारे पास 8 है, इज इक्वल टू 9, तो x आ गया 9 - 8, x आ गया मेरे पास 1। ठीक है, हमें x पता चल गया, y 8, y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 1, ये हमें पता चल गया। हमें x और y निकालने थे, नहीं जी, हमें तो नंबर निकालने थे। नंबर क्या है, नंबर मैंने माना, नंबर था मेरे पास 10x + y, यही माना था मैंने, लेदर 2 डिजिट नंबर भी 10x + y, यही माना था मैंने। ठीक है जी, तो 10x + y, तो x की जगह x रखिए, 10 × x कितना है 1, + y की जगह y रखिए 8, तो 10 + 8, ये नंबर हो जाएगा आपका 18, ये नंबर हो जाएगा आपका 18। ठीक है, नंबर आपको मिल गया, नंबर आपका 18, यही आपको चाहिए था।
तो बेसिकली नंबर आपको मिल चुका है, यही आपका क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और है, नंबर आपका 18 भी आ सकता है। नंबर अगर आपका किसी का आंसर 81 आ जाए, किसी ने अगर प्रीवियस नहीं, इसमें आई थिंक नहीं आएगा, ठीक है, भूल जाइए इसे, मैंने जो कहा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनकी मैं सिर्फ इक्वेशन बना दूंगी, सॉल्व आपको ये खुद करना है, इन्हें मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपये। मीना एक बैंक गई क्योंकि उसे 2000 रुपये निकालने थे। उसने कैशियर से कहा कि उसे 2000 रुपये तो चाहिए, 2000 रुपये उसे दे दो, बट उसे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। तो कैशियर ने कहा ठीक है ले लो। तो उसने कैशियर ने उसे 25 नोट दे दिए, 25 नोट दे दिए। तो हमें ये बताना है कि उसके पास 50 और 100 के कितने नोट्स हैं। सबसे पहले जो नहीं पता उसे मान लो, लेट ₹5 नोट इज सॉरी लेट ₹50 नोट है। हमने मान लिया 50 रुपये के एक्स नोट लिए हैं और उसने 100 रुपये के वाई नोट्स लिए, ठीक है जी। तो अब वो बताओ, उसे 50 नोट दिए उसने एक्स के, 50x इतने रुपए हो गए। 100 नोट दिए उसने उसे वाई के, और टोटल थे उसके पास, टोटल पैसे हो गए 2000। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में 25 नोट को है, एक्स नोट है और वाई नोट है। x + y = 25। इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से ये तो x का कोफिशिएंट आप सेम कर लीजिए या y का सेम कर लीजिए, या तो इसे 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x सेम हो जाएगा, वरना 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y सेम हो जाएगा। क्वेश्चन आप सॉल्व खुद करिए। आई होप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हो जाना चाहिए आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्या कहती है? एक लैंडिंग लाइब्रेरी एज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर। मतलब एक लाइब्रेरी है, वो किताबें लैंड करती है, किताबें लैंड करने का उसका एक फ़िक्स चार्ज है। फ़िक्स चार्ज तो है ही है, 3 दिन के लिए आपने किताब रखी तो एक फ़िक्स चार्ज है। उसके बाद हर दिन पे वो कुछ चार्ज करती है। 3 दिन रखी तो उसके कुछ x रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद हर दिन का एक चार्ज करती है। सरिता को 27 रुपये देने पड़े फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन के लिए किताब रखी और उसे 27 रुपये देने पड़े। सूसी ने 21 रुपये देने पड़े उसे। सूसी ने 5 दिन के लिए एक किताब खरीदी और उसे 21 रुपये देने पड़े। फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे हमें बताना है। फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे हमें बताना है। सबसे पहले जो नहीं पता उसे मान लो। लेट फिक्स चार्ज क्या है हमारे पास, x है, एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे हमारे पास y है, ठीक है जी। तो इसमें लिखा है लैंडिंग लाइब्रेरी एज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। तो अब देखते हैं सरिता के केस में। सरिता ने कितने पैसे पे करे? सरिता ने फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया होगा 3 दिन का। 7 दिन के लिए किताब रखी ना सरिता ने, 7 दिन के लिए किताब रखी। 3 दिन के x रुपये तो उसने दिए, 4 दिन के उसने y रुपये दिए हैं, तब जाके उसे 27 रुपये पड़े, ठीक है जी। सूसी के केस में क्या हुआ? सूसी ने 3 दिन के x रुपये तो दिए ही दिए, 5 दिन टोटल रखे थे उसने। उसके बाद 2 दिन के लिए y रुपये दिए और उसका टोटल कॉस्ट हो गई 21 रुपये। ये आपको सॉल्व करना है, x और y निकालना है। ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस कर दीजिए, x से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आपका डन है। तो आई होप हमें एलिमिनेशन मेथड से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई होंगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है वो टॉपिक हमें कमेंट करके बनाइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।